बरसात की वो रात, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की पर बूंदें आकर गिरतीं और फिर नीचे फिसल जातीं। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी ने एक गर्म माहौल बना दिया था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाल थोड़ा भीग चुके थे। उसके हाथ में चाय का कप था, जिससे भाप ऊपर उठ रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे बारिश की बूंदों में सूरज की किरण। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? उसने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बारिश में सब कुछ अलग सा लगता है, जैसे दिल भी भीग जाता है, उसने कहा। मैं खिड़की के पास उसके साथ खड़ा हो गया। हमारी बाहें बस थोड़ी सी दूरी पर थीं, लेकिन उस दूरी में भी गर्माहट थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हवा के झोंके से उसके बाल मेरे गाल को छू गए। वो एक पल के लिए ठिठक गई। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे बालों में बारिश की खुशबू भी है। वो शर्मा गई और चाय का कप खिड़की पर रख दिया। बारिश तेज हो गई थी और उसकी बूंदें कमरे में भी आ रही थीं। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली थाम ली। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पकड़ा, उसने उंगलियों को हल्के से कस दिया। हमारी नजरें मिलीं और कुछ पल तक सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। उसने धीमे से कहा, तुम्हें देखकर दिल को अजीब सी शांति मिलती है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मुझे लगता है ये पल कभी खत्म ना हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां एक कहानी थी जो सिर्फ मैं पढ़ सकता था। वो एक कदम और करीब आई। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी पलकों पर पानी की बूंद अटक गई थी। मैं उसे हटाने ही वाला था कि उसने आंखें बंद कर लीं। बाहर बिजली कड़की, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं थी। मैंने उसके माथे को हल्के से छुआ। उसने मेरी कमर के चारों तरफ हाथ रख दिए। हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं थी। बारिश की ठंडक के बीच ये लम्हा गर्म था। वो धीरे से बोली, तुम्हें नहीं लगता बारिश में सब सच बोल देते हैं? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि बारिश दिल के दरवाजे खोल देती है। उसने मेरी शर्ट के कॉलर को हल्के से पकड़ा। हमारी सांसें अब मिल रही थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो बस मुस्कुरा दी। बाहर बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में फैल गई थी। उसकी चुन्नी का किनारा हवा में उड़कर मेरे हाथ को छू गया। मैंने उसे हल्के से थाम लिया। वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द न हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो? उसने कहा, बस ये कि कुछ लम्हे हमेशा रुक जाने चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने कहा, शायद ये लम्हा भी ऐसा ही है। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन मुस्कान छुपा न सकी। बारिश की ठंडी बूंदें अब हमारे हाथों पर भी गिर रही थीं। मैंने उसका हाथ थामे रखा। वो थोड़ी और करीब आ गई। उसकी महक अब और गहरी महसूस हो रही थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे पास आकर लगता है मैं घर आ गया हूं। वो पल भर के लिए मेरी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन शायद वो खुशी की थी। उसने कहा, तुम ये बात हर बारिश में कहना। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम साथ हो तो हर मौसम अच्छा है। वो धीरे से हंस दी। बाहर अचानक हवा का तेज झोंका आया। उसके बाल मेरे चेहरे पर बिखर गए। मैंने उंगलियों से उसके बाल पीछे किए। वो बस मुझे देखती रही, जैसे समय थम गया हो। हमारी सांसें एक लय में थीं। मैंने कहा, तुम्हें नहीं लगता बारिश सिर्फ आसमान और जमीन की कहानी है? उसने हल्के से पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि आसमान रोता है और जमीन उसे चुप कराती है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, और हम? मैंने कहा, हम वो कहानी है जो बारिश लिख रही है। वो मेरी बात सुनकर एक कदम और करीब आ गई। हमारे बीच अब सिर्फ एक सांस की दूरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी त्वचा पर बारिश की नमी और कमरे की गर्मी एक साथ महसूस हो रही थी। बाहर बादल गरजे, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ सुकून था। वो धीरे से बोली, ये रात याद रहेगी ना? मैंने कहा, ये रात नहीं, ये एहसास याद रहेगा। उसकी उंगलियां मेरे हाथ के ऊपर कस गईं। मैंने उसकी नजर में देखा। वहां एक गहराई थी जिसमें मैं खो गया।
हम बस खड़े रहे, चुपचाप। लेकिन बहुत कुछ बाहर की बारिश अब लगातार और तेज हो गई थी। पानी की बूंदें छत से टपकते हुए एक मधुर लय बना रही थीं।